प्रेगनेंसी के नाजुक हालत में आप हो या आपका कोई अपना, सबकी दुआएं सिर्फ यही होती है कि डिलीवरी नॉर्मल हो, सिजेरियन ना हो, आने वाला बच्चा सेहतमंद हो, बीमार ना हो। और यह असंभव नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल संभव है। सही मार्गदर्शन से प्रेगनेंसी के दौरान और प्रसव के बाद भी आने वाला बच्चा और मां दोनों शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सेहतमंद रह सकते हैं। ये कहना है हमारे मशहूर हकीम खुर्शीद मुराद साहब का। चलिए इनका स्वागत करते हैं। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज वेदांत में हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी में किस तरह से एक मां अपना और अपने होने वाले बच्चे का दोनों का ख्याल रखे, इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमें तुरंत संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि एक मां किस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान खुद का और स्पेशली अपने होने वाले बच्चे का अच्छे तौर पे सेहतमंद रख सके और उसका ध्यान रख सके। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि माँ को एक इंटरवल्स के अंदर 4-5 बहुत अलग अलग के मील्स लेने चाहिए, और मील्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि जिसमें मिल्क ज़्यादा हो, लो फैट हो, कैलोरीज वो हो, और लीन मीट जिसमें फिश है, ये है। और सबसे ज़्यादा मिल्क जो कैल्शियम पूरा करता है, एक तो उसकी बोन्स बनने में, उसकी एपेटाइट में, इस सब में बढ़ता रहता है। कोशिश करें कि ज़्यादा वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें। फ्रूट्स के अंदर ये है कि जितना फ्रूट ज़्यादा लेते रहेंगे उतना ही नरिशमेंट बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इस टाइम में माँ जितना प्रेगनेंसी बढ़ती चली जाती है, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ, उतना ही बॉडी का अपना जो है सत्व वो बच्चे को देती रहती है जी। अब कैल्शियम है वो बच्चे को दे देती है, ब्लड है वो बच्चे को देने लगती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे टाइम में वो ऐसी डाइट ले जिससे वो चीज़, अब जैसे आयरन कम हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है। अब गुआवा है जिसको हम बहुत कहते हैं, इसको अमरूद कहते हैं। अब अमरूद के अंदर क्या है, एक तो लो फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है नहीं। जी। तो लो फैट होने से एक तो वेट नहीं बढ़ता है, नरिशमेंट बढ़िया रहता है, फिर फाइबर उसके अंदर है। तीसरे ये कि विटामिन फॉलिक एसिड है जो सबसे ज़्यादा ब्लड बनाता है, वो गुआवा है। फिर अब गुआवा के साथ आप छोड़िए, अनार ले लीजिए, तो विटामिन के आपको सबसे ज़्यादा किस में, अनार में मिलता है। अनार में मिलता है। और अनार सबसे ज़्यादा, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो कि ब्लड बनाती है, ब्रेन को बहुत अच्छा करती है, आपके अंदर एक वेल बीइंग, गुड फीलिंग आती है, पॉजिटिव फीलिंग। पॉजिटिव फीलिंग इसलिए आती है कि बहुत सी लेडीज़ जो हैं इस बार हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है जी, तो ओवर सेंसिटिव हो जाती हैं, ज़रा सी बात में रोना, ज़रा सी देर में घबराना। तो क्या होता है, ये डेफिशिएंसी से होता है। अनार, उसके अंदर एक चीज़ होती है फ्लेवोनाइड्स जी, जो उसको बहुत अच्छी तरह से चेयरफुल कर देता है, ब्लड बना देता है, फैटिक नहीं रहती है, और उसके अंदर एक टैनिन्स होते हैं वो आते रहते हैं। फिर विटामिन ए बी सब रहता है, और सबसे बड़ा विटामिन के होता है। और विटामिन के जो है कोगुलेंट है, ब्लड को थिन नहीं होने देती है ताकि उसमें ब्लीडिंग कहीं से अपर्चर से होती रहे। तो देखा आपने कितने सरल तरीके से मात्र कुछ फलों का सेवन करके आप अपनी प्रेगनेंसी को इतना स्मूथ बना सकती हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत संपर्क कीजिए। हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हकीम साहब, प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होना, फिर उसके बाद में एसिडिटी होना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है, स्पेशली मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग में फीमेल्स को बहुत वॉमिटिंग होती है। तो इस तरह से वेदांत में इसकी क्या सोल्यूशन पाए जाते हैं? असल में वेदांत में सोल्यूशन से ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कि वो नेचुरल टाइप से आदमी किस तरह अपने आप भी स्वस्थ रहे, किस तरह से अपने बच्चे को स्वस्थ रखे, और जितना आप नरिशमेंट से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चा भी स्वस्थ आता है। अब इस टाइम में क्या होता है कि जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता चला जाता है, उसमें एक HCG करके एक होता है जो हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, वो हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है जिससे वॉमिटिंग आना शुरू हो जाती है। अब HCG को सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ में क्या है, वो इमली। वो इतनी बढ़िया चीज़ है कि एक तो एंटीसेप्टिक है, पहली बात कि अंदर कोई भी इन्फेक्शन अगर आ रहा है उसको ख़त्म कर दी। एंटी माइक्रोबियल है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया जो है उसको मार देती है, और सबसे ज़्यादा लीवर को प्रोटेक्ट करती है। और उसकी वजह से क्या है कि जो हार्मोन्स इस बार HCG, उसकी वजह से जो इम्बैलेंस आ रहा है उसको वो कवर करती है। और नेचुरली प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को इमली या अचार खाने का बड़ा टेम्पटेशन होता ही है। क्या होता है कि हर चीज़ नेचर के हिसाब से है। तो एक्चुअली ये बॉडी के अंदर जो हमारा अंदर डॉक्टर बैठा हुआ है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं,
वो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो मांगता है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं प्रेगनेंसी में, ये ऐसे नहीं हो रही हैं, ये सब नेचुरल है। नेचुरल फिनोमेना चल रहा है, उसकी वजह से होती हैं। प्रेगनेंसी में एक और कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि स्किन ड्राई हो जाना, पिगमेंटेशन, झाइयाँ होना, ये सब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इसको ओवरकम किया जा सकता है? बिल्कुल ओवरकम किया जा सकता है और नेचुरल तरीके से किया जा सकता है। देखिए सबसे ज़्यादा ये है कि जिस वक्त जो ड्राइनेस होती चली जाती है, कुछ विटामिन हैं उनकी भी कमी की वजह से होती है। अब स्किन जो ड्राई हो रही है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है जी या कोकोनट है जी। इसके अंदर नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि जो आप लगाएं 2 मिनट लगाए हो जाए, ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, पूरी स्किन को नम भी रखता है और कूल भी रखता है। दूसरे ये कि एंटीऑक्सीडेंट होने से स्किन हेल्दी होती चली जाती है और ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र से कभी भी स्किन में रैंकल्स नहीं आएंगे, वो नहीं आएगा। और एक सबसे बड़ा इसके अंदर होता है पूफा, जी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जी जो बहुत ज़्यादा हेल्दी करती है इसको भी और माँ बच्चे को भी। जी। उसके अंदर भी जो उसके अंदर एक पानी में रहता है लाइक, उस सब को बहुत वो करती है, तो बच्चा भी प्रोटेक्ट रहता है इससे। तो देखा आपने, हकीम साहब ने बहुत ही सिंपल सोल्यूशन दिया जिससे आप अपनी स्किन को सपल और यंग रख सकती हैं। बहुत सारे सवाल आपके भी मन में आ रहे हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपने होने वाले बच्चे से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल कर सकती हैं तुरंत। हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। हकीम साहब, एक और सवाल जो मन में उठ रहा है, मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ। वो सवाल है कि कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत कॉमन हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। ऑल्सो जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस करने लग जाती है, बदन दर्द, पैरों में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हो जाती है। तो क्या इसकी डेफिशिएंसी को भी कवर किया जा सकता है? देखिए सारी ये डेफिशिएंसी, यही सारे जितने भी सिम्टम्स हैं, ये कहीं ना कोई भी डेफिशिएंसी को ही रिलेट करते हैं। अब कमर का दर्द तो खैर इसलिए कि फीटस बढ़ रहा है तो लोड आता चला जाता है, जो इनॉमिनेट बोन है हमारी उस पर वेट आता है तो उससे दर्द आता है। लेकिन बॉडी एक इसलिए है कि डेफिशिएंसीज हमारे यहाँ जो हो रही हैं उसको दूर करने के लिए होता है। अब इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि एक तो शुगर लेवल इस वक्त ऊपर नीचे होता रहता है। एक दालचीनी होती है, सिनेमन जिसे कहते हैं, जो सीलोन की सबसे बढ़िया होती है। इसके अंदर एक तो सबसे बड़ा ये कि ये शुगर को रेगुलेट करती है। तीसरे ये कि बॉडी एक किससे बहुत जल्दी चला जाता है। तीसरे ये एंटीबायोटिक है, जितने पेन है आपके उन सबको कम करने वाली है। और सबसे बड़ा कि अगर इस टाइम में शुगर बढ़ रही है तो शुगर को कंट्रोल कर देती है ये। हकीम साहब, हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बच्चा उनसे भी ज़्यादा सुंदर हो। वो हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा उसके इच्छा अनुसार हो। तो क्या वेदांत में इससे कोई हेल्प मिलती है? बिल्कुल, वेदांत तो आपने कहा ना, वेदों का दान इसमें जितनी भी हमारी पुरानी रिसर्चेज हैं वो सब रहती हैं। और ये जितना भी नेचुरल तरीके से आदमी अपने आप को ठीक रखता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दवाओं पे क्या होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं, इन सब के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हर चीज़ मनमानी होती है। अब किसी को अपने बच्चे का रंग गोरा करना है तो कोकोनट, जिसे मैंने बताया कि मॉइस्चराइज़र भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, पूफा भी है, तो इससे कच्चा नारियल, अगर पका हुआ नहीं, वो कच्चा नारियल एक तो कलर को बहुत साफ़ करता है, पिगमेंटेशन करता है और रंग गोरा होता चला जाता है। अब ब्रेन तेज करना है आपको, तो जैसे ब्रेन की शक्ल का होता है ना अखरोट जिसे कहते हैं वॉलनट जी, तो वॉलनट के अंदर एक तो पूफा है, एंटीऑक्सीडेंट है, जो ब्रेन को इतना शार्प कर देती है कुछ कहती है। फिश में सबसे ज़्यादा एक ओमेगा 3 होता है जो ब्रेन को बहुत ज़्यादा शार्प करता है। तो आप देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आप वो भी कर रही हैं, फैट भी कम होती जा रही है, ब्रेन भी शार्प होता जा रहा है, ये सब चीज़ें रहती है। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें सिंपल चीज़ें बताई जिससे बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत अच्छी। तो देखा आपने, अगर आपके भी मन में कोई सवाल उठ रहा है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, अपने होने वाले बच्चे से रिलेटेड, तो आप हमें तुरंत संपर्क कर सकते हैं। हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपकी मदद के लिए तत्पर है। हकीम खुर्शीद मुराद से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेदांत इंडिया 136/A सिविल लाइंस, सर्किट हाउस क्रॉसिंग, बरेली 243001। हमारे फोन नंबर्स हैं 08881333777, 0581606337। हमारी मेल आईडी है dramid@vedantclinics.com, consult@vedantclinics.com। हमारी वेबसाइट है www.vedantclinics.com। कुदरत में ऐसी अनेक खूबियां हैं जो प्राकृतिक रूप से
हमारे सेहत का ख्याल रखती हैं और इन्हीं खूबियों के साथ आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए हमेशा तत्पर है वेदान। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं। हम आपको एक बार फिर मिलेंगे वेदान के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.